नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आपके खास प्रोग्राम सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस होगी देश की संसद में राष्ट्रवाद, इतिहास, आस्था और संविधान चारों एक साथ टकराते दिखे। 150 साल पुराने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के बहाने सदन में सिर्फ इतिहास नहीं खुले, बल्कि सियासत की परतें, धार्मिक संवेदनाएं और वैचारिक टकराव भी उभर कर सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर कांग्रेस पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि नेहरू के समय में मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए और एक दिन वही झुकाव देश के बंटवारे तक ले गया। पीएम मोदी ने 1975 के आपातकाल की याद दिलाई और दावा किया कि जब आजादी और संविधान का गला घोटा गया तब वंदे मातरम ही देश की आत्मा बनकर खड़ा हुआ। लेकिन इसी संसद की बहस के साथ देश के बाहर एक और तूफान खड़ा हो गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी और धार्मिक बहस को हवा दे दी। मदनी ने साफ कहा कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। वंदे मातरम के शब्द से जुड़े हैं और ये पूजा से जुड़े हुए शब्द हैं, धार्मिक विश्वास के खिलाफ है। देश प्रेम अलग है, पूजा अलग है। वंदे मातरम का मतलब ही मां तेरी पूजा करता हूं। ये मुसलमानों के धार्मिक विश्वास के खिलाफ है। किसी को इस्लाम की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करने या नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आजादी में उनकी कुर्बानी इतिहास में दर्ज है। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजनी नहीं मानते और न ही किसी के आगे सजदा करते हैं। मर जाना कबूल है, लेकिन खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी कबूल नहीं है। अब सवाल ये कि आजादी के गीत से नफरत क्यों, या फिर कोई राष्ट्रगीत के खिलाफ कट्टर राग कोई अपना रहा है? कट्टरता इतना प्रधानमंत्री कह रहे हैं वंदे मातरम ने लोकतंत्र को आपातकाल के अंधेरे से बाहर निकाला। मदनी साहब कह रहे हैं कि धर्म के दरवाजे पर कोई राष्ट्रवाद जबरदस्ती दस्तक नहीं दे सकता। आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। देखिए, वंदे मातरम ये हमारे देश का तराना है। आज़ादी के पहले जब देश की आज़ादी की जो लड़ाई हुई, जिसमें हर जाति धर्म मजहब के लोग जिसमें शामिल हुए, उस समय वंदे मातरम की एक अहम भूमिका थी देश को आज़ाद कराने के पीछे। तो यकीनी तौर पे इसको जाति धर्म मजहब के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, वो यकीनी तौर पे वो भारत देश का विकास नहीं चाहते, भारत देश का भला नहीं चाहते। देश से प्यार करना ये हर देशवासी का कर्तव्य है। तो सवाल आजादी के गीत से नफरत क्यों, सबसे बड़ा सवाल यही है। मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकता? वंदे मातरम पर मदनी के ये कैसे बोल? वंदे मातरम पर मजहबी बयानबाजी क्यों? भाईजान के लिए देश से बड़ा मजहब, राष्ट्रगीत के खिलाफ कट्टर राग, ये क्यों भाई? यह सवाल यही उठता है कि वंदे मातरम का इतिहास 150 साल पुराना है, आज से तो है नहीं। किसी जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब से वंदे मातरम है साहब। जब किसी पार्टी का कोई गठन नहीं हुआ था तब से वंदे मातरम है। और वंदे मातरम का अर्थ भी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो सियासी बवाल मचा हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है, और जरूरी इसलिए हो जाता। चलिए आपको सियासी बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। मौलाना अरशद मदनी साहब का जो बयान जो वंदे मातरम के सिलसिले में दिया है, वो हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के बड़े आलिम दीन है, बड़े बड़े उलमा इकराम आते हैं उनसे इस्तिफादा हासिल करने के लिए। लिहाजा उस बयान का खैर मकदम करना चाहिए। और हिंदुस्तान का संविधान भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या गाएं क्या ना गाएं, क्या खाएं क्या पिए, ये सब चीज की इजाजत हिंदुस्तान का संविधान है देता है। लिहाजा मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान का हम कद्र करते हैं। जहाँ तक के वंदे मातरम का सवाल है कि हे माँ हम तुम्हें नमन करते हैं,
उससे मुराद धरती है, उससे मुराद ज़मीन है, जैसा कि जानकारों ने बताया है। लिहाजा इस्लाम भी कहता है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। जहाँ वतन की मोहब्बत पहले है, मज़हब ने कहा, उसके बाद मज़हब से मोहब्बत करो। जहाँ मज़हब की मोहब्बत पहले होती है और वतन की मोहब्बत बाद में होती है, वहाँ तालिबानी कल्चर डेवलप होता है, तालिबान पैदा होते हैं। लिहाजा इस इशू को इशू ना बनाया जाए, बल्कि अगर कहीं पर वंदे मातरम हो रहा है तो अल्लाह की खुदाई में किसी को शरीक नहीं किया जा रहा है। और खुदा जो है वो अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है, उसमें किसी का कोई शरीक नहीं है। तो वंदे मातरम को लेकर इस तरीके से बयान जो सामने आ रहा है, अरशद मदनी कह रहे हैं कि वो इस्लाम को सिर्फ मानते हैं। ठीक है, वो उनका मानना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम का जो ये इतिहास रहा है, देश आजादी से पहले रहा है और 150 साल हो गए, 75 साल ही हुए हैं भारत को आजाद हुए। तो क्या जिन मुसलमानों ने उस समय आजादी में इतना लहू बहाया, देश की आजादी में महती भूमिका निभाया, क्या उनको वंदे मातरम से ऐतराज रहा होगा? क्या एकजुट था भारत? फिर भी हम समझेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सैयद खालिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी संत के, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत उमराव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और विष्णुदास जी हैं हमारे साथ, हैं हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी हम नरेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नरेंद्र मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि अभी सियासी बयानबाजी हो या आरोप प्रत्यारोप लगे, सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया, आप जिस तरीके से ये बवाल मचा हुआ है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। देखिए, वंदे मातरम को लेकर अलग अलग समय में जो इस समय बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म को आगे बताने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही है बयानों को लेकर। हमें नहीं लगता कि अगर कोई मौलाना या कोई व्यक्ति इस बात से कहता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, तो उनका पूरा कौम या पूरी बिरादरी इस बात से सहमत होगी, क्योंकि ये देश का मामला है। जब देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान सब एक साथ इस वंदे मातरम के गीत के साथ लड़ाई लड़े और आज़ादी मिली, और 150 साल पुराना ये गीत है, और जिस तरीके से आज़ादी के इतने साल गुजर गए हैं, तो अब इस पे बहस करना और इस तरीके के बयान देना हमें नहीं लगता कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए सही है। और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं और सबके अलग अलग बयान है, इस तरीके से ये बयान आया है। अब इस बात से लोग कितने प्रभावित होते हैं या किस नज़रिए से इस बयान को देखते हैं, ये अपना लोगों का अलग अलग नजरिया है। लेकिन अगर देश की आज़ादी के लिए इस गीत का प्रयोग ठीक है, अब मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। सैयद खालिद साहब, मेरा सवाल आपसे, वंदे मातरम का इतिहास 150 साल पुराना है और देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, और देश की आजादी में मुसलमानों का भी महती भूमिका रहा है, और वो उन्होंने लहू बहाया, उन्होंने आजादी के लिए इतना संघर्ष किया। क्या अगर उस समय के भी मुसलमान वंदे मातरम से इसी तरीके से परहेज करते तो क्या देश आजाद होता? खालिद साहब जी जी जी, देखिए, इस बात पे पहले भी कई चैनलों पर डिबेट हुई है और उसमें हमने अपना बहुत सरस पक्ष रखा है कि वंदे मातरम जो ये तराना, ये जो गीत था आजादी के वक्त और आजादी के पहले, उस वक्त क्या आजादी के लड़वैये में जो थे फ्रीडम फाइटर, क्या मुस्लिम नहीं थे? उस वक्त भी मुस्लिम थे, उस वक्त भी उल्मा थे, उस वक्त भी मौलवी थे, मुल्ला थे, सारे लोग थे। किसी ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। ये वही गीत है जिसने सबको एक जगह इकट्ठा कर कर जज्बा जगाया भारत को आजाद करने के लिए। और आज हम जहां बैठकर ये फतवाबाजी कर रहे हैं, ये मौलवी, इन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो वक्त में जीवित होते तो अंग्रेजों के जुल्म को पता चलते कि क्या था। फिर भी अगर हम एक बात देखी जाए तो ये जो है ना, ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम, इसके ऊपर सबसे पहला जो फतवा है ये मोहम्मद अली जिन्ना एंड ग्रुप के लोगों ने लगाया था आजादी के बाद, उसको रोकने के लिए। फिर बात बढ़ती गई। अब थोड़ी सी संक्षेप में बात करें तो आपने कहा कि इस्लाम, तो इस्लाम के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मौलाना महमूद मदनी और मौलाना
अरशद मदनी साहब जो है ये किस पंथ को फॉलो करते हैं। ये इनका जो पंथ है, इस्लाम में काफी पंथ है। इस्लाम के अंदर ठीक मुसलमान एक अल्फाज जनरल है, पर इसमें भी काफी अलग अलग लोगों की विचारधाराओं से लोग जुड़े हुए हैं। ये जो है ये वहाबी मसलक से जुड़े हुए लोग हैं, और वहाबी मसलक जो है ये कंप्लीट जो है अरब से कनेक्टेड है और अरबी कट्टरवाद से कनेक्टेड है। ये पैगंबर साहब के वक्त और पैगंबर साहब के बाद भी इनका जो रवैया रहा ये अरबी कल्चर का, ये बड़ा कट्टर रहा, बड़ा ये विस्तारवादी लोग हैं। हाँ, और जी, ये विस्तारवाद और इनको जो है कर दीजिए पेस्ट, तो ठीक फतवाबाजी, रहेगा, ऑडियो कोई दिक्कत आ जाती है वीडियो में। हाँ, ये चीजें जो है ना, ये जमीयत उलमा हिंद, ये पूरे के पूरे कनेक्टेड ठीक जो है। है। ये चलिए एक एक प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी ले लेता हूं, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। यश भारती जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए देश को आजाद हुए 75 साल हुए और 150 साल पुराना ये इतिहास रहा है वंदे मातरम का। अब अरशद मदनी साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम नहीं मानता, ठीक है, आप इसी देश में रहते हैं और वंदे मातरम का अर्थ आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई किए होंगे। माँ तुझे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसका अर्थ बहुत अच्छा है। वो किसी धर्म और मजहब के लिए नहीं है, आजादी की एक अलग जगाई। लेकिन वंदे मातरम पर अभी जो सियासत हो रही है उसको यश भारती कैसे आप देखते हैं? सौरभ भाई, देखिए, इसको किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे बांटना और उस पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। ये आजादी का तराना था जिसको सब लोगों ने गाया जी, और आजादी दिलाई गई और आजादी के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगाई, उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारों ने इसको गाया। अब जिन्होंने इसको गाया नहीं, जिन्होंने इसको अपनाया नहीं, जो इसको स्वैच्छिक मानते थे उस समय, जो आजादी की लड़ाई को स्वैच्छिक मानते थे, आज वो अनिवार्यता की बातें कर रहे हैं। आज वो हर चीज पे अनिवार्य होना चाहते हैं। जिन्होंने तिरंगा स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने संविधान स्वीकार नहीं किया, जो तिरंगे को 3 रंग को अशुभ बोलते थे, जो संविधान की जगह मनुस्मृति लगाना चाहते थे, जो एक रंग को देखते थे, वो आज अनिवार्यता की बातें कर रहे हैं, जो उस समय हर चीज पे स्वैच्छिक थे। तो ये अनिवार्यता ला करके ये हर चीज पे जो तानाशाही जैसा रवैया अपनाना चाहते हैं, उससे देश चलेगा नहीं, उससे माहौल बिगड़ेगा। और ये इंडिगो ने दिखा दिया कि जितना अपर क्लास था, जो हवाई जहाज में सफर कर रहा था, वो सड़कों पे कैसा दिखाई दिया, वो कैसा दिखाई दिया, ये सब ने देखा है। तो तानाशाही को देश के सब पे मत चलाइए, एक रंग में, एकाग्री बाजार में मत लाइए। ये जितना हमारा देश सर्वधर्म सद्भाव का है, जिसमें विभिन्न रंग हैं, जिसमें विभिन्न भाषा है, उन सबको स्वीकार कीजिए, उन सबके विरोध को, उनके सबके समर्थन को स्वीकार कीजिए। तानाशाही रवैये से काम चलेगा नहीं। देखिए, मैं 2008 में जनसत्ता में एक लेख छपा था वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी जी का, उनको पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बात कही है जो बड़ी गंभीर है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नहीं। और वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने की मांग संघ परिवार की ही रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्रता संग्राम को स्वैच्छिक माना, जो बात मैंने अभी कही। अच्छा, एक बात बताइए यश जी, देखिए आप इतिहास बता रहे हैं, तो संघ परिवार मैं सौरभ भाई अपनी बात कंप्लीट आरएसएस का इतिहास मुझे लगता है 100 साल, अभी शताब्दी वर्ष मनाया गया। एक मिनट मैं भी थोड़ा, मुझे मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए। आरएसएस ने कुछ समय पहले शताब्दी वर्ष मनाया, मतलब 100 साल कार्यकाल हुआ, लेकिन ये जो वंदे मातरम है ये 150 साल वर्ष पुराना है, मतलब उससे लगभग 50 साल पहले ये था। लेकिन आप कह रहे हैं फिर इसको आरएसएस से जोड़ रहे हैं, अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। मुझे समझाइएगा और मेरे दर्शक भी समझ जाएं, क्योंकि वो सियासत की जो कटौती, वो कसौटी पर आप इसको पैरामीटर पर ले जाना चाहते हैं, वो समझा दीजिएगा। देखिए, मैं किसी पैरामीटर और किसी कसौटी पे नहीं ले जा रहा। जो सच है मैंने सच बोला और उसके आधार पे बोला। मैं अपनी जो बात पूरी करना चाहता था, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा, जिसमें लगभग आपका जवाब भी आ जाएगा कि कोई प्रेरित व्यक्ति जितने बड़े काम कर सकता है, मजबूर आदमी नहीं कर सकता। अगर इस सत्य को आप समझते हैं तो लोगों को प्रेरित करेंगे। जो वे मन से करें, मन से और सहजता से कर सकते हैं, उसे करते छूट देंगे और इस स्वतंत्र और स्वैच्छिक वातावरण में जो प्राप्त होगा उसको गौरव मान करेंगे। यहाँ आप वही मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूं, जो आपने सवाल किया, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा कि प्रेरित करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और मजबूर करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। और प्रेरित करके ही लोगों से आजादी की लड़ाई लड़ी थी।
चलिए, ये ठीक है। मजबूर लोगों ने आजादी नहीं दिलाई, विष्णुदास न जी, ये ठीक है, आजादी की ठीक है लड़ाई यस में जी, थे। अब आपकी बात आ मुझे गई लगता है आपके अन्य सारी बातों का पैनलिस्टों से। जवाब आ गया। ठीक है विष्णुदास जी, महाराज मेरा सवाल आपसे कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मानते हैं इस्लाम ठीक है, वो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, उनका आस्था है, मानिए, लेकिन वंदे मातरम को लेकर ये अरशद मदनी का जो बयान सामने आया उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अरशद मदनी के जैसे ही मौलानों के कारण आज मुसलमान भाई भड़क रहे हैं और कट्टरपंथी जिहादी के जैसे विचारधारा हो रहा है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके वंदे मातरम से अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं? हिंदुस्तान में रहेंगे, समाज को तोड़ेंगे, समाज में नफरत फैलाएंगे, तो ऐसे लोगों को रहना नहीं चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही संसद भवन में जो वंदे मातरम को लेकर के उन्होंने बात कहा, सब भावुक हो गए। और वहां संसद भवन में ना राहुल गांधी नजर आए, ना प्रियंका गांधी नजर आए। इससे साबित हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे नीच राजनीति करते हैं कि बताइए, वंदे मातरम को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर के परेशानी कर रहे हैं। मैंने बहुत मौलानों की बात सुना है, और पहले भी आया था बयान, कुछ लोग कहते थे कि हमारी इच्छा होगा तो हम वंदे मातरम गीत गाएंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं गाएंगे। वंदे मातरम एक आत्मा, ये भारत का, ये राष्ट्र का एक आत्मा है, ये आत्मगीत है। और इस गीत को लेकर के अगर कोई परेशानी हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रहा है, तो मैं तो सीधे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसे मौलानों के बयान का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना। ऐसे लोग लगातार उल्टा सीधा बयान देते हैं, लगातार कभी देश के विपरीत बयान देते हैं। ठीक है प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है आपकी बात आ गई महाराज जी। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे, प्रशांत पटेल, कि आजादी के 75 साल आपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी का अमृत काल अभी आपका चल ही रहा है, और वंदे मातरम के लगभग इसके डबल 150 साल पुराना इसका इतिहास। अभी क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? लोगों को विश्वास है कि वंदे मातरम में, ठीक है वंदे मातरम को हम आस्था करते हैं, राष्ट्रगीत है, सम्मान करते हैं, तो क्या कोई भूल रहा था कि अभी क्या इसकी जरूरत पड़ गई आपको? जो ये मुद्दा लेकर आया गया संसद में, फिर इस पर चर्चा हुई, 10 घंटा तक इस पर चर्चा हुआ, अभी ऐसा क्या, क्यों इतनी जरूरत आपको आन पड़ी कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये यही समय है, सही समय है, तो क्यों है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसके पहले आपने अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। आपने बोला इसके वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, तो भाई जब नवंबर में 150 साल पूरे हुए तो उसके बाद नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन अभी दिसंबर में हो रहा है, विंटर सेशन, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसी प्रकार अगर कहा जाए, महात्मा गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को होता है, सेलिब्रेट करते हैं ना। जब जिस दिन आजादी मिली 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उसको सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन संविधान हमारा अंगीकार हुआ उसको संविधान दिवस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर मनाने का जनगण मनगण भी जिस समय से लागू हुआ तो उसको भी याद कर लेना चाहिए, उसको भी एक दिवस बना देना चाहिए। क्या जनगण मनगण दिवस है? देखो, जनगण मनगण भी मनाएंगे जब उसका समय आएगा। और मैं इसको ऐतिहासिक तथ्य बता दूं, वंदे मातरम जब अंगीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950, और जो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने बोला है कि जनगण मन को जो है और जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्रगीत है, इनको दोनों को समान आदर दिया जाएगा, इनमें कोई बराबर छोटा या बड़ा नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25 अगस्त 1948 को बोला था कि वंदे मातरम स्पष्टता और निर्विवाद रूप से भारत का प्रधानतम राष्ट्रीय गान है। तो ये संविधान सभा ने जब इसको स्वीकार किया तो इसमें कोई ऊंची नीची वाली बात नहीं है। हम अगर राष्ट्रगान को जितना सम्मान देते हैं उसी प्रकार राष्ट्रगीत को भी उतना सम्मान देना चाहिए। इसमें कहीं कोई ना ही कोई धार्मिक नारा है, ना इसको कोई धर्म से लेना देना है। और मैं सूफी साहब की बातों को बिल्कुल सम्मान करता हूँ, उनकी बातों को स्वागत करता हूँ। कैसे बुद्धिजीवी मुस्लिम लोगों को, बुद्धिजीवियों को आना चाहिए सामने, इस तरह की बातें रखनी चाहिए कि कुछ लोग जो हैं समाज के जो मदनी जैसे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। आजादी के पहले बहुत सारे मुस्लिम समाज के जाति धर्म के क्रांतिकारी थे, सबने इस चीज को गाया, कहीं पर इसमें विवाद वाली बात नहीं रही है। लेकिन आज इसको राजनीतिक कारणों से इसको विवाद वाली स्थिति बताई जा रही है। चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क, उनके बेटे पोते जियाउर रहमान बर्क, इमरान मसूद, ये ऐसे पूरी लिस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक सांसदों की ऐसी नंबर ऑफ लोग हैं जो उन्होंने इस तरह का विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर भी
विरोध किया, विधानसभा के अंदर भी विरोध किया है। तो ये सब चीजें गलत है, आप उसको सम्मान करिए और हर चीज पे डिस्कस, ये कोई तर्क नहीं होता कि आज क्यों डिस्कस करें, जब उसका पूरा होगा समय तभी डिस्कस किया जाएगा। और हर उसको ना ही उसको चुनाव से जोड़ा जाना भी गलत है। चुनाव तो हर 6 महीने में देश में कहीं न कहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक प्रतीक हैं, ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं और ये देश के लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए विषय है, उनके गर्व का विषय है, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए और उसका सबको सम्मान करना चाहिए। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व भी अभी कहते तक हैं तो कि जो हम प्रशांत जी अभी तक तो सब मानते ही थे, मनाते ही थे, कोई अपमान तो आज तक करता नहीं था। सब इसी तरीके से होता था, लेकिन अचानक से एक इवेंट बना देना इसको, फिर उसको लेकर थोड़ा लोग समझना चाहते हैं कि भाई और देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। उन मुद्दों को आप एक तरफ रख दे रहे हैं और अभी इसको एकदम हाइक पे रखे हुए हैं। तो उसके पीछे लॉजिकल जो बात है हमारे दर्शकों को समझाइए, हमारे पैनलिस्ट जो है उनको भी बताइए, अगर कोई आपत्ति होगी वो भी उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। चूंकि वंदे मातरम के लिखे जाने के 150 साल पूरे हुए नवंबर में, उसमें एक दिन की इसमें चर्चा रखी गई है कि जो वंदे मातरम के ऐतिहासिक तथ्य हैं, कैसे लिखा गया, कब कब लागू किया गया, कब कब इसको गाया गया, संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, इसमें कुछ घंटों की पार्लियामेंट में चर्चा हुई। और पार्लियामेंट की जो चर्चा होती है देश के मुद्दों के चर्चा करने के लिए होती है। लेकिन आज यहाँ विपक्ष क्या कर रहा है, ये तो बात प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोली है कि जो छोटे दलों के कई सांसद, इनके 1 2 सांसद 3 सांसद होते हैं, क्षेत्रीय दलों के सांसद हैं, उनको बोलने का नहीं मौका मिलता है। तो आज जो विपक्ष उसमें हंगामा करने की बजाय अगर जो सार्थक मुद्दे उसके अलावा जो बाकी समय मिला है उसमें उनको करने को कौन रोक रहा है, क्यों ये लोग वॉकआउट कर रहे हैं? इन्होंने कहा SIR पे चर्चा होनी चाहिए, SIR पे चर्चा हो रही ना। जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना स्टार्ट किया तो राहुल गांधी छोड़ करके सदन भाग गए, तो उसे किसने रोका है? अगर 20 दिन का पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, उसमें एक दिन वंदे मातरम पे चर्चा हो गई, कि वंदे मातरम पे चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? अगर जब गांधी जी का अगर 150 साल पूरा हुआ उनका जन्म का, उस पर भी चर्चा हुई। ऐसे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पर भी चर्चा मैं अभी समझना ठीक है। नरेंद्र यादव, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, हुई होगी चर्चा और बहुत सम्मान से लोग राष्ट्रगीत को गाते हैं और गाना भी चाहिए। क्या अन्य मुद्दे जो हैं अभी नहीं, जैसा कि अभी प्रशांत जी कह रहे हैं 150 साल पूरे हुए हैं इसलिए हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल के 200 साल पूरा होगा तो हो सकता है कोई और सेलिब्रेट करे, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन सवाल यही नरेंद्र कि असल क्या यही मुद्दा है, यही टाइमिंग, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा फेर होता है क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, उससे तो कुछ कनेक्ट करके नहीं देखा जाए कि वंदे मातरम जहां से लिखा गया था, जो लेखनी जहां से शुरुआत हुई थी, जहां के वो राइटर थे, उनका कुछ संबंध है, कहीं ऐसा तो नहीं उससे कुछ कनेक्ट किया जाए? क्योंकि कनेक्शन में बहुत माहिर हैं लोग। देखिए ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इस पे एज ए हम पत्रकार ऐसी बातें तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन सदन का और सांसदों का जो सदन में विषय लिए जाते हैं वो उनका विशेषाधिकार होता है, जो तय किया जा सकता है वो तय कर सकते हैं, वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए एजेंडा तो कहीं नहीं है, कहीं कोई गुमराह करने की बात तो नहीं है, ये सारे डिबेट के विषय हो सकते हैं। लेकिन अगर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी के इतने साल बीत गए हैं, अगर इस पे चर्चा करवाई जा रही तो चर्चा होनी चाहिए, वो एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए। इसमें ऐसे बयान नहीं आने चाहिए कि कोई पार्टी इसका विरोध कर रही है, कोई वोट बैंक की राजनीति को लेकर इसका समर्थन कर रही है और कोई विरोध कर रहा है, कोई सांसद इसका विरोध कर रहा है किसी भी पार्टी का है, और कोई धर्मगुरु मौलाना जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब गीत लिखा जाता है तो उसमें धरती, आसमान, पेड़ पौधे, नदियाँ, आसमान, तारे, इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई होती है तो अपनी धरती को बचाना होता, अपने पहाड़ों और नदियों को बचाना होता, अपने संसाधनों को लेकर, उस पर आज़ादी को लेकर लड़ाई होती है और उनको हटाना होता है। ठीक है, यश भारती जी, ठीक है नरेंद्र। यश भारती जी, देखिए वंदे मातरम का जो संस्कृत का रूपांतरण हिंदी में है उसको मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों के सामने रखूं, फिर इसके बाद आप लोगों की प्रतिक्रिया लेता हूं। उसमें रूपांतरण हिंदी अनुवाद इस तरीके से है: हे मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम्हारी वंदना करता हूं, जो जल से भरपूर है और फसलों से समृद्ध है, और जिसकी हवा मलय पर्वत से आने वाली ठंडी सुगंधित हवा जैसी शीतल है, जिसकी धरती हरी भरी फसलों से लहलहा रही है, ऐसी मां मातृभूमि
हेमा मैं तुझे प्रणाम करता हूं। शायद इस शब्दों से किसी को परहेज तो नहीं होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, हमारे सनातन में ये कहा भी जाता है माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, तो क्या स्वर्ग से ऊंचा नहीं होना चाहिए? मैं मदनी साहब के उसी बात को लेकर कोट करता हूं, आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से तर्क रखते हैं, तो ये एक तर्क संगत बात हो जाए। देखिए सौरभ भाई, जिसने आपत्ति रखी है, जिसने अपना एक विषय रखा है, हाँ। अगर उसको हम चर्चा में ना बैठाएं और उसका विश्लेषण करें तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। हाँ। उनका अपना एक संगठन है, उनके अपने लोग हैं जो उसका विश्लेषण बेहतर तरीके से करते हैं कि उनका भाव अर्थ क्या है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, ये सब चीजें वो बेहतर बता सकते हैं। मैं अपनी राजनीतिक पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सदन में सारी बात रख दी है उसको कह सकता हूँ, और मैं लगातार उस बात को कह रहा हूँ कि वंदे मातरम में कहीं किसी की कोई बात नहीं थी। क्रांतिकारियों ने बड़ा क्रांति को तरीके से किया, अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई, उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारी लगे रहे। तो कहीं कोई आजादी के तराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दरारवादी, विभाजनकारी, विवादवादी लोग उसमें विवाद पैदा करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। आयोजन के नाम पे, इवेंट के नाम पे रात में 12 बजे घंटा बजा के जीएसटी जिस तरीके से लागू, विषय से हटे थे इसी में भी हट रहा हूँ। अब 12 बजे जीएसटी लागू करके 300 दिन में 300 अमेंडमेंट, खुद ही दरें बढ़ा करके, दरें घटा करके उसका भी इवेंट बना रहे हैं कि हमने दरें कम कर दी हैं। तो लोगों को महंगाई की बोझ से, बेरोजगारी से, शिक्षा से वंचित रखेंगे, बेहतर इलाज से वंचित रखेंगे और इवेंट करेंगे। तो जो जिम्मेदारियां उनसे भागने का काम कर रहे हैं और जो जिम्मेदारियां नहीं है वो पूरी पूरी निभा रहे हैं। जो इनका नेचर है, जो इनका काम करने का तरीका है, विवाद करना, दरार लगाना, विभाजन करना, वो सब ये काम कर रहे हैं। मैं कई डिबेट्स में इस बात को कह गया कि इंदौर के जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, शंकर ललवानी जी, पिछले कार्यकाल में उन्होंने सदन के अंदर ये मांग करी कि सिंधी लोगों के लिए अलग से प्रदेश होना चाहिए। ये विभाजन है और इस पे भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता ऐसे लगती है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उनको दोबारा टिकट दिया गया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में दोबारा बैठते हैं। तो जितने ये विभाजनकारी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत करती है। चलिए इसका जवाब लेना जरूरी हो गया है। चलिए प्रशांत पटेल जी, विभाजनकारी लोगों को भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत करती है, ये आरोप लगाया है यश भारती जी ने, इसका जवाब दीजिए। क्या आप पुरस्कृत करती है या उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं विभाजनकारी जो लोग हैं? देखिए आज जो भी चर्चा मदनी पे हो रही, मदनी का चूंकि क्या है कि अखिलेश यादव से करीबी संबंध है। मदनी जो है एक आतंकवादी का सरगना है और मदनी पूरा परिवार जो है आतंकवादियों का संरक्षण प्रदान करता है। देश में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनको कानूनी सहायता देने का काम मदनी परिवार करता है। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं कपिल सिब्बल सब आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। समाजवादी पार्टी उनको पैसा देती है। हाँ, इनको कंप्लीट कर लीजिए, आप बोलिएगा। उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आतंकवादियों की पैरवी करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की पैरवी करती है। जो आतंकवादी हिंदुओं को लहूलुहान करते हैं, समाजवादी पार्टी अपने पैसों से आतंकवादियों की पैरवी करती है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेने का काम करते हैं। अब मदनी के माध्यम से उनको फंडिंग कराते हैं और कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने अपना राज्यसभा सांसद बनाया है। और तमिलनाडु में प्रकरण हुआ, तमिलनाडु में हिंदुओं के तीर्थ पे दीपक जलाने का प्रकरण था, वहां के जज साहब कोर्ट ने वहां पे दीपक जलाने की अनुमति दी और डबल बेंच ने भी उनके निर्णय को स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद महाभियोग के लिए पहुंच गए वहां पे पार्लियामेंट में। चलिए डीएमके करती, कांग्रेस करती, समझ में आता है क्योंकि तमिलनाडु में उनके विधायक सांसद है। अखिलेश यादव तमिलनाडु से क्या लेना देना? ठीक है, मुद्दा से भटक रहे, ठीक है, वंदे मातरम पे ही रहेंगे, वंदे मातरम पे ही रहेंगे, ठीक है, वंदे मातरम पे ही रहेंगे, ठीक है, आप भी रेल मत, वंदे मातरम, विष्णुदास जी, ठीक है, प्रशांत जी, नहीं, देखिए, अब संबंध क्या है क्या नहीं है, अंदर खाने में क्या है ये अलग की बात है, लेकिन आज हम वंदे मातरम पे रहेंगे और गर्व के साथ कहेंगे वंदे मातरम। विष्णु दास जी, मेरा सवाल आपसे कि गर्व से हम भी कह रहे हैं वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, अभी आपने देखा सदन की जब कार्रवाई हुई तो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही थी और फिर इसके बाद सवाल ये कि एक तबका अभी जैसा कि अरशद मदनी कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है, तो क्या कोई किसी पर वंदे मातरम थोप सकता है क्या? ठीक है, देखिए ऐसे मदनी के ही कारण आज समाज में कितना नफरत फैल रहा है और समाज में ऐसे लोग रहने के काबिल नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को लेकर के अगर इस तरह उनकी विचारधारा है
साबित हो रहा है कि ये हिंदुस्तान में रह करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ये गद्दार है ऐसे लोग। आज गद्दार कहने पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग सनातनी हैं, जब सुबह उठते हैं पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, हर 150 बरस हो गए और हर लोगों के वंदे मातरम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में बहुत लोग रहते हैं, सबको प्रेम है निष्ठा है, मगर ऐसे मदनियों के कारण ही मुसलमान भाइयों बिल्कुल। को देखिए भड़काने अभी का कुछ काम दिन करते हैं। पहले अभी आप शायद आप लोग रहे होंगे उस डिबेट में, विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा था। तो मैंने कहा विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा, तो कुछ लोग कह रहे हैं जो स्कॉलर थे कि भैया योगा नहीं कहेंगे, हम एक्सरसाइज कहेंगे, हम योगा नहीं मानते। अरे एक्सरसाइज करना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। दुनिया विश्व योगा दिवस मना रहा है, पाश्चात्य सभ्यता वाले मना रहे थे, हमारे यहाँ जो है उसको अलग तरीके से उसे मजहबी रूप दिया जा रहा है। हर चीज को मजहब से जोड़ के देखा जाएगा क्या? हाँ, कंप्लीट वही कीजिए। वही कह रहा हूँ कि संस्कृति सनातन धर्म से अगर जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, चाहे योग हो कोई भी चीज, तो ऐसे लोग केवल कहेंगे थोपा जा रहा है, कटाक्ष क्यों करते रहेंगे। ऐसे लोग ही तो समाज में नफरत फैलाते हैं। आज के समय जो भी जहां दंगा होता है, जहां कट्टरपंथी जिहादी निकलते हैं, ऐसे लोगों के बयानों से ही तो निकलते हैं। ऐसे लोगों के कारण आक्रोश आता है, ऐसे लोगों के कारण ही हमारे संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर के बोलेगा, जो वंदे मातरम को लेकर के बोलेगा, तो ये राष्ट्र का अपमान है, हमारे देश का अपमान है। ऐसे लोगों पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों के बयानबाजी से मालूम चल रहा है कि ऐसे ठीक लोग है। पागल हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को पागल खाने में होना चाहिए। हाँ। जो भी किराया भाड़ा और जो भी उसके इलाज का पैसा लगेगा हम देंगे। ऐसे लोग समाज को सैयद खालिद हमेशा साहब, बोलते मेरा रहते हैं। सवाल आपसे, ऐसे देखिए लोग अभी आप सवाल भी मैंने पूछा कि जब भी कोई हित की बात होती है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो अपने आप को सेगमेंटेशन कर लिया जाता है, अपने आप को अलग कर लिया जाता है। रहना इसी छत के नीचे है, लेकिन मजहब के नाम पर चीजों को अलग कर दिया। अरे भैया योगा कर रहे हैं तो योगा भी धर्म हो जाता है। वो कुछ लोग कह रहे हैं हम योग नहीं करें, हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम मानेंगे नहीं, मदरसों में कहा गया कि आप योग कराइए, तो कुछ लोग इसी तरीके से, जैसे अरशद मदनी टाइप के लोग थे, उनका बयान आया नहीं ये तो धर्म है, यहाँ योग जुड़ा। अरे योग करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। जी, आपने पूरी बात हमारी जब हमने बात स्टार्ट की तो आपने बात वो ले ली। बाकी हम वही समझाना चाह रहे थे कि इन्हें आप मुसलमान कह सकते हैं, पर पंथवादी आप इन्हें समझे कि इनकी जहनियत जो है मौलाना महमूद मदनी हो या मौलाना अरशद मदनी हो, ये इनकी जो जहनियत है ये आज भी वो कट्टरवाद की तरफ है, विस्तारवाद की तरफ है। मुसलमान जरूर है पर अभी भी उनमें कोई तब्दीली नहीं है। देखिए, जब अफगानिस्तान से कोई तालिबानी नेता यहाँ आता है, दिल्ली में आता है, तो किसी सूफी की मजार पर नहीं जाता, पहले देवबंद मदरसे में जाता है वो, और वो ये कहता है कि हम यहाँ से जो है हम ये इस मदरसे से ज्ञान हासिल करते हैं, और वो इसी मदरसे से ज्ञान हासिल कर कर तालिबान जैसी कट्टर संस्था बनती है और हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे ही लोग जो है यही विचारधारा के लोग हैं। और मदनी साहब हो, ये मदनी साहब का जो मामला है ये वही पुराना जो हजारों साल पुराना कट्टरवाद अरबी रिलीजन था, वो भले इस्लाम के लबादे में आज है पर वो पूर्ण तरीके से कट्टरवाद है, आज भी ओरिजिनल पैगंबर साहब की व्याख्या पर मौजूद नहीं है। ये देखिए, अभी हमारे बाबा जी ने कहा कि हम सुबह उठते ही वंदना करते हैं, तो अब हम 5 वक्त इस जमीन को सजदा करते हैं, हम 5 वक्त इसी जमीन पे अपना सजदा करते हैं। और आप बताइए कि कुरान की आयत में ये नाजिल हो चुका है कि इंसान को हमने मिट्टी से पैदा किया, तो जिस चीज से बंदा पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद जब वो मरेगा उसकी मृत्यु होगी, तो इस्लाम धर्म के अनुसार उसे इसी मिट्टी में दफना दिया जाएगा। तो जिससे पैदा होना है और जिसी में वापस जाना है, तो क्या उसका दर्जा माँ से कम होगा? जिससे आप पैदा होते हो और उसी में आपको दफन होना है, तो ये तो माँ के दर्जे के ऊपर है। और दूसरी बात मैं जल्द से सख्त में कहूं कि हजरत पैगंबर साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके भाई मौला अली को कहा अबू तुराब इसे कहा जाता है कि अबू के मायने बाप और तुराब के मायने मिट्टी। ए मिट्टी के बाप, जब ये मिट्टी मौला अली के लिए जब बेटी बताई गई तो ये हमारे लिए माँ हो गई। तो फिर माँ जब पैगंबर साहब की वर्णन में ये माँ बताई जा रही है, आपने से जो है पैगंबर मौला अली इसको कहा कि जब मौला अली तुम इसके, मुझे ऐसा लगता है कि धरती पिता बताया, तो धरती पिता जिसको बताया गया वो एक महान शख्सियत है, और वो महान शख्सियत की जब बेटी ये धरती है, और जिसको हम अपने पैगंबर के भाई मानते हैं, उनको खलीफा मानते हैं, तो अगर वो उनकी बेटी है तो हमारे लिए माँ है।
तो फिर हम अगर सूफीज्म से कनेक्टेड वो मुसलमान होते तो इसे अपनी माँ मानते और इसे लाखों बार सलाम करते, 5 मरतबा हम इसको सजदा करते हैं। इसको कोई मुसलमान नहीं है जो इसके ये वंदना और इस चीज के लिए जो है अपना विरोध जताए। हाँ, ये कुछ कट्टरवादी मुसलमान है जो मुसलमान के लबादे में है, पर इनकी विचारधारा आज भी वही अरबी विचारधारा है। ये अरबी रिलीजन से कनेक्टेड लोग हैं। ओरिजिनल अगर मुसलमान भारतीय मुसलमान होते तो भारतीय मुसलमानों की अगर आप वरना देखें और सूफियों की देखें, जो सूफी संत औलिया हुए इस जमीन के, इन्होंने इस जमीन के ऊपर जो है अपने तराने गाए हैं। इस जमीन को जो है जमीन में आकर वहां तक जब जंगे करबला हुई तो हजरत इमाम हुसैन जो नवासा रसूल है, पैगंबर साहब के नवासे हैं, तो जब उनको पूछा गया कि आप अरब छोड़ के कहाँ जाना चाहोगे, तो आपने कहा कि साहब मैं हिंदुस्तान जाना चाहूंगा, मैं हिंद चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज भी वहां ईमान की खुशबू आती है। बताइए उस वक्त, आज से 1500 साल पहले आपने कहा कि जमीन से अरब में उनको ईमान की खुशबू आ रही थी, तो इस जमीन की क्या हैसियत और क्या बात होगी कि वो खुशबू। और आप देखिए जितने भी बड़े औलिया हैं सूफी धर्म से कनेक्टेड है, इस भारत के अंदर वो तशरीफ लाए और सूफीज्म का इन्होंने ऐसा प्रचार करा कि आज गंगा जमनी तहजीब बनी। ऐसे कट्टरवाद की भारत में ना उस वक्त जगह थी ना इस वक्त जगह है। चंद लोग हैं, खालिद साहब, चंद लोग सूफीज्म हैं जो इस है किस्म वो के। बड़ा सॉफ्ट रहा है, लेकिन जो एक स्पेशल तबका, एक विशेष तबका रहा है, वो नहीं मानता चीजों को, वो आपके विचारधारा से बिल्कुल अलग है। अभी उस विचारधारा को मानने वाले भी लोग होते तो उनका तर्क बड़ा अलग होता। बहरहाल एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब जिस तरीके से अभी डिबेट आप लगातार सुन रहे हैं, सभी पैनलिस्टों को हमारे सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब क्या वंदे मातरम के नाम पर पूरी तरीके से चीजें पोलराइज की जा रही हैं, पूरी तरीके से अब सियासत होने लगी है? कभी आस्था का एक विषय हुआ करता था, कभी देश को आजादी दिलाने के लिए एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा हुआ करता था ये राष्ट्रगीत, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये राजनीति वाला एक वाक्य हो गया है वंदे मातरम। ऐसा लगता है क्या? देखिए, इस पे राजनीति करने का प्रयास किया जा सकता है या इसे धार्मिक उन्माद से जोड़ा जा सकता है, ऐसा प्रयास किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गीत को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और इसके खिलाफ नहीं हैं। इस मामले में राजनीति की जा सकती है और कट्टरता पैदा की जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है, लेकिन भारत देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी और ऐसे लोगों का, ऐसे बयानों का ज़्यादा सम्मान नहीं होता है, ज़्यादा स्वीकार्यता उसको नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे मामलों से पब्लिसिटी मिलती है और तमाम जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होते हैं उनके कुछ ना कुछ तो सपोर्टर होते ही हैं। थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। और रही जी ठीक है यस जी, मेरा सवाल एक आपसे, देखिए आपने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा और आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, और वो सुबह, और वहाँ हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सुबह जाते हैं तो लोग प्रार्थना स्कूल में करते हैं। मुझे याद है जहाँ पर मैं पढ़ता था वहाँ पर जाते सरस्वती वंदना होता था, जनगण मनगण वंदे मातरम गवाया जाता था और कई ऐसे जो गीत थे वो गवाए जाते थे। कभी किसी को, किसी न गार्जियन को कभी आपत्ति हुई, न कभी किसी बच्चों को आपत्ति हुई। सब हाथ जोड़कर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, चाहे जो हो, सभी धर्म के बच्चे वो गाते थे। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं उसको बोल रहा है। आप याद करिए, आपके मित्र रहे होंगे स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, अभी भी बच्चों के स्कूल में देखते हैं वहां सब अगर गवाया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर राजनीति में आते ही चीजें बदल जा रही हैं, सियासत अलग ट्रैक पर चला जा रहा है। सौरभ भाई, आपने क्योंकि स्कूल की और कॉलेज की बात की, तो मैं तो अब ये देख रहा हूं परिदृश्य कि अगर स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि एक यूनिफॉर्म चलती है, ताकि सब में एक भाव रहे, सब में एक भाव रहे, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो, कोई अपने आप को छोटा ना समझे, कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, कोई अपने को आगे ना समझे, कोई अपने को पीछे ना समझे, एक समान, एक समूह जैसा रहे कि मैं स्कूल में पढ़ने जा रहा हूं, मैं स्कूल में काम रहूंगा। लेकिन उसमें ही अगर एक समानता को लेकर के कोई विद्यालय काम करे कि बच्चों से राखी की एक समय सीमा रहे, जो रहती है हमारी संस्कृति में कि जन्माष्टमी तक राखी पहनी जाती है, उसके बाद हटा दी जाती है, तिलक का एक व्यवस्था होती है, अन्य पहनावे की एक व्यवस्था होती है,
वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर स्कूल में जा रहा है और स्कूल उस पर पाबंदी लगाता है ताकि एक रूपता रहे सबके अंदर, तो विवाद करने कौन पहुंचता है स्कूलों में? कौन जा रहा है कॉलेजों में विवाद करने? इस काम के लिए रोक दिया, उस काम के लिए रोक दिया, ये हमारे धर्म विरोधी है या हमारी जाति विरोधी है, कौन जा रहा है विरोध करने? तिलक लगाने से भी समस्या है क्या? समाजवादी पार्टी का तिलक कौन मिटाने का काम तमाशा करेगी करता है? क्या? समाजवादी पार्टी में राखी बांधने से, तिलक लगाने से भी आपत्ति है? बोलिए प्रशांत जी। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी को तिलक लगाने से, राखी बांधने से समस्या है क्या? आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे होंगे ना सौरभ जी? मैं तो आप बोल रहे हैं तिलक लगाने से भी समस्या है आपको, राखी बांधने से भी समस्या है। देखिए सौरभ भाई, प्रमाण मिल गया आपको? सौरभ भाई, प्रमाण मिल गया आपको? देखिए इस डिबेट को मैंने शुरू से ये कोशिश किया कि चिल्ला चिल्ली ना हो, तथ्यात्मक बातें हो, क्योंकि आजकल डिबेट क्या होता है सर, आप लोग लगातार डिबेट करते हैं, डिबेट में चिल्ला चिल्ली इतना हो जाता है, तथ्य निकल कर नहीं आ पाती है, जो डिस्कस होता है वो डिबेट में नहीं आ पाता। तो मैं चाहता हूँ सार्थक चर्चा हो। हमने सौरभ भाई, हमने बचपन में ये भी देखा है कि जब किसी को खिलाते थे नहीं थे ना, दो लोग खेलते थे तो बीच में कहा जाता हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। अभी उसके पहले कौन बीच में बोल रहा था? स्कूल कॉलेज में ये भी जब मैं बोल रहा था बीच में कौन बोल रहा था? बीच के बंदर चलिए आपसे प्रशांत जी, मैं आपसे भी समझूंगा, ठीक है यश जी आपकी बात है, ठीक है प्रशांत जी अब ये है तो इनसे वो सवाल पूछता, अच्छा ठीक है प्रशांत जी मेरा सवाल आप, अब ये सवाल मैं आप सभी से एक एक करके समझूंगा कि जब हमारे यश बात, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है सर, यस ठीक है आपकी बात है। अब वो मैं सवाल प्रशांत जी की तरफ घुमा देता हूँ और उनकी तरफ लेके जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या सोचते हैं। ठीक है प्रशांत बात का जवाब दे रहा था, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, जब मैं पहले बोला ठीक है प्रशांत जी मेरा सवाल आप, ठीक है यश भारती जी आपने अपनी बात रखी, थोड़ा उस पर आपत्ति हुई प्रशांत जी को, मैं चाहूंगा उसका जवाब मैं ले लूं। प्रशांत जी देखिए सर प्लीज, भारती जी यश जी प्लीज अब सवाल ले लीजिए, देखिए जो आपत्ति हुई उसका जवाब आना जरूरी है। प्रशांत पटेल जी मेरा सवाल आपसे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहां से हम तालीम हासिल करते हैं, जहां से हम एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां हमको इस तरीके की चीजें नहीं सिखाई जाती, वहां पर सभी कुछ स्मूथ है। अब जो चल रहा है वो मैं नहीं जानता, किस स्कूल में कभी कभी खबरें हम भी पढ़ देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हमारे सहयोगी भेजते हैं, ऐसा हुआ वो हम पढ़ते हैं, अपवाद है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर संभाव होते हैं, बच्चे एक भाव से रहते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हैं स्कूल से वही बच्चे, वही लोग जब राजनीति का ककहरा सीखने लगते हैं तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों में बांटने लगते हैं। क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा होता है या कुछ और है? क्यों मानसिकता ही सडन बदल जाती है? कि जब चर्चा वंदे मातरम की हो रही तो वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है? मदनी कर रहा है, और किसी ने तो विरोध नहीं किया ना। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? मदनी पे कर रहे हैं। और मदनी को किसका संरक्षण है? समाजवादी पार्टी का संरक्षण है। अखिलेश यादव जी मदनी के घर आते जाते हैं, मदनी जो है अखिलेश यादव के घर आते जाते हैं। आतंकवादी को संरक्षण कौन प्रदान करता है? मदनी प्रदान करता है। आतंकवादी के मुकदमे कौन लड़ती है? समाजवादी पार्टी लड़ती है। तो बांटने की बात कौन कर रहा है? हम थोड़ा बांटने के विरोध कर रहे हैं। हम थोड़ा किसी को गले में तलवार लगा कह रहे हैं कि वंदे मातरम पढ़िए, जिसको पढ़ना है पढ़िए, तो राष्ट्रगीत उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने तो कानूनी बात की, मैंने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की, नेहरू की बात की। वो विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए। विरोध कौन कर रहा है? आप अगर विरोध करें तो ये कौन लोग कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे झुक नहीं सकते? कोई हिंदू तो नहीं कह रहा ना। जो लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते हैं, लेकिन जब नमाज करते हैं तो उसी धरती माता को प्रणाम करते हैं। तो जब धरती माता को हम नमाज करते प्रणाम करते हैं, लेकिन अगर वंदे मातरम बोलेंगे तो कहने अच्छा कोई कुछ भी माने, वो मानने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? प्रशांत जी, कोई कुछ भी माने, जो धर्म मानता है, जिस धर्म का, जिस संप्रदाय का है, जिस मजहब का है, अगर वो मानता है तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता दी गई है तो वो मान सकता है। हम थोप सकते हैं क्या किसी पर? इसका तो जवाब पहले दिया ना कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू जी कह गए, राजेंद्र प्रसाद जी कह गए, विद्वान लोग कह गए, आजादी के पहले जब बोला जाता था, तो जब धार्मिक गीत नहीं तो इसमें कहाँ किसी कोई आपत्ति है? विष्णु जी, ठीक है विष्णु जी, मेरा सवाल आपसे कि जो प्रशांत जी से मैं सवाल पूछ रहा जिन पैरा पे आपत्ति, ठीक है ठीक है, पहले दो पैरा में किसी देवी देवता की उसको पूजे की बात नहीं की। जो मानते हैं हिंदू धर्म को, जो मानते हैं, या वंदे मातरम को हम मानते हैं, क्या हम किसी पर थोप सकते हैं क्या? ठीक है वो नहीं मान रहे तो मत माने, उनकी मर्जी है। क्या इसको थोपा जा सकता है कि नहीं आपको मानना ही पड़ेगा? ऐसा हो सकता है क्या? किसी पे कहां थोपा जा रहा है? नहीं, ये सवाल जो विष्णुदास जी से था, ये सवाल विष्णुदास जी से था, वही मैं समझना चाहता हूँ कैसा हो रहा है क्या? कोई कहीं ऐसा तो नहीं हो जबरदस्ती किसी से बुलवाया जा रहा हो, किसी का मन नहीं हो, फिर भी वो कह रहा है नहीं हम वो कह रहा है मैं नहीं बोलूंगा, आप कह रहे हैं बोलिए, ऐसा हो रहा है क्या विष्णुदास जी?
देखिए शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई नाम लेता है, उसकी मन में इच्छा है, कहीं हरि कीर्तन गाता हो, चाहे कोई वंदे मातरम गीत हो, कोई भी अगर उसकी इच्छा है, उसका एक धर्म ये भी बनता है कि जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जो राम से राष्ट्र है, उस राष्ट्र में अगर हम रहते हैं तो उसके गीत को गाना चाहिए और उसके जब भी साल ग्रह आए, मतलब जब उसका साल ग्रह आए तब उसको मनाना चाहिए। ये सब शास्त्रों में उल्लेख है। मगर अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रह करके अगर उसको वंदे मातरम से दिक्कत होगा तो एक दिन कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान में भी उसको दिक्कत हो सकता है। ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनकी विचार धारणाएं ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि उघरहि अंत न होई निबाहु, काल निमि जिमि रावण राहु। जैसे काल निमि और रावण के जैसे विचारधारा के लोग होते हैं, वो अपनी जिद में ही रहते हैं और उनको लगता है कि ये हमारे जैसे जो रावण विचार और काल निमि विचार जैसे लोग हैं, ऐसे लोग अपने जिद पे ही रहते हैं और जो मन में आता वो करते हैं। मगर जो वंदे मातरम है ये एक राष्ट्र का सर्वोपरि गीत है और इस गीत को समझना चाहिए लोगों को। और ये कोई धर्म ठीक है, कोई पंथ नहीं है, वो सबके लिए है। चलिए अब ठीक है, अब एक एक करके आप सभी से मैं फाइनल कमेंट लूंगा। सैयद खालिद साहब आप कम बोल पाए हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा। फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा आप इसी वंदे मातरम पर लेकर दीजिए और सबसे इसी पर है फाइनल कमेंट वंदे मातरम पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले खालिद साहब। जी बिल्कुल, मेरा ये राष्ट्रीय गीत है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ और दिलो जान से मैं इस जमीन की इज्जत, मोहब्बत और इससे अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत करता हूं। तो मैं इसे कभी भी इस गीत का जो है विरोध नहीं कर सकता और जो यहाँ इस गीत का जो विरोध करता है मैं इसे सच्चा हिंदुस्तानी नहीं मानता, क्योंकि ये गीत जो है हमारी आजादी की आत्मा है और इस आत्मा को हमें जागरूक रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये आत्मा जागरूक नहीं रही तो आने वाली जनरेशन जिसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हें आजादी का महत्व कैसे पता चलेगा। हम जब तक ऐसे उत्सव नहीं मनाएंगे तो आने वाली जनरेशन को हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकेंगे। आजादी के लड़वैयों की जो इनकी कुर्बानियां हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। हम ये बात की चर्चा करते रहेंगे, करते रहनी चाहिए ताकि हमें आजादी के महत्व को समझा जा सके। कल फिर हमारा देश गुलाम ना हो जाए, कल फिर हमारा देश गुलाम ना हो जाए, इससे जिंदा रखना पड़ेगा। वंदे मातरम। बिल्कुल ठीक है, यस भारती जी फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, जो इसकी अनिवार्यता और इसको धर्म से जोड़ करके और तमाम बातें कह रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो वंदे भारत के रचयिता का नाम नहीं ले पाए जब संसद के अंदर अभी बातचीत हो रही थी। तो ये केवल ठेकेदारी करना और ये सब बातें कर रहे हैं। अभी चर्चा में भी प्रशांत पटेल जी मदनी जी को लेकर के तमाम बातें कह रहे थे कि वो आतंकवादी के सरगना है, आतंकवादी को संरक्षण देते हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या केवल टीवी चैनलों पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक करके काम करना चाहती है? अगर कोई अपराधी है सिद्ध कीजिए और सजा दीजिए, किसने रोका है? लेकिन आप बेगुनाहों को फंसाएंगे, बुलडोजर संस्कृति चलाएंगे। उस पर सीजीआई ने कहा है कि बुलडोजर कलंकारी है और तमाम बातें हो चुकी हैं। तो उसी तरीके से वंदे मातरम को भी ना करें, सम्मान रखें। देश हमारा विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ, उन संस्कृतियों को मिटाने का काम ना करें, सबका सम्मान देने का काम करें। बिल्कुल। प्रशांत जी फाइनल कमेंट। कि वंदे मातरम जो है राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का प्रतीक है और समाजवादी पार्टी लगातार हिंदुओं के विरोध में खड़ी है। जब मदनी के बारे में बात हो रही तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है? हम तो समाजवादी पार्टी को नहीं कह रहे कि वंदे मातरम नहीं गा रहे, मदनी कह रहा है ना, जो आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति है अखिलेश यादव को उसके घर आना जाना है। बेचारे जिन्होंने वंदे मातरम गाया नहीं, अखिलेश यादव के का नाम नहीं ले पा रहे, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी इसको ढंग से बोलना चाहती है। अब क्यों बंदर की तरह कूद रहे हो? अब क्यों बंदर की तरह कूद रहे हो? बंदर की तरह नहीं कूद रहे, बेवकूफी मत किया करो। ऐसा जवाब अकल अच्छी नहीं तो बेवकूफी मत किया करो। नहीं ये देखिए इस तरीके के मुझे लगता था इस तरीके नहीं शब्दावली, नहीं इस तरीके से आप नहीं बोल सकते प्रशांत जी।
किसी इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे गंवार आदमी जब बंदर की तरह क्यों कूद रहा है? नहीं, आप देखिए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए प्रशांत जी, अब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप पूरी तरीके से ट्रैक डिरेल हो रहे हैं। नहीं, इस तरीके से आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। औरंगजेब अखिलेश यादव अपने जीते जी अपने पिता को कुर्सी निकाल दिया। नहीं, ये पूरा डिबेट अच्छा गया, लेकिन लास्ट में आप इस तरीके से नहीं, मैं प्लीज। ये भी मानसिकता का व्यक्ति हो, औरंगजेब मानसिकता का अखिलेश यादव है, उसने आतंकवादी मानसिकता व्यक्ति है, आतंकवादी को मुकदमे वापस लेने इस तरीके की शब्दावली परिवार को तोड़ दिया, जो अपने भाई का नहीं हुआ, अपनी भाभी का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, उस औरंगजेबी मानसिकता कूद रहे हो जानवर की। इस तरीके की शब्दावली को इस्तेमाल मत कीजिए टीवी पे बैठकर। विष्णु जी, आप बोलिए फाइनल कमेंट। सोच के करें, नेशनल टीवी पर है। अरे तुम गंवार औरंगजेबी मानसिकता के व्यक्ति हो, अपने प्रशांत जी, इस तरीके की शब्दावली अगर आप बोलेंगे ना तो ठीक है, अच्छा नहीं है। ये टीवी बच्चे भी देखते हैं उससे, और हमारे दर्शक देखते हैं, क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? विष्णुदास जी, फाइनल कमेंट। वंदे मातरम से कहां पहुंच गए? शब्द का वो ट्रैक ही बदल गया। नहीं, मैं आपको टोकूंगा, ऐसे बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। विष्णुदास जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, मतलब वाइंड अप करना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है, बोलिए विष्णु जी। मैं कह रहा हूँ कि वंदे मातरम गीत सबको गाना चाहिए। वंदे मातरम से अगर दिक्कत और परेशानी है तो वो राष्ट्र से प्रेम नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान से प्रेम नहीं कर रहा है, उसको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हम लोग साधु संत उसके जो विरोध करता है उसके रिपोर्ट करेंगे, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यही हमारी आखिरी कमेंट है। क्योंकि ऐसे लोग लगातार हमारे मातरम गीत को लेकर, वंदे मातरम गीत को लेकर के उल्टा सीधा बोलते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों नरेंद्र, फाइनल में आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं पूरे डिस्कशन को लेकर तो फाइनल कमेंट है आपका। देखिए, वंदे मातरम को लेकर कहीं भी देश में इसको लेकर कहीं भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल राजनीति के चक्कर में पैदा की जाती है और मुद्दे से भटकने का प्रयास किया जाता है, और इस मामले को लेकर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इसकी स्वीकार्यता इस देश में नहीं है। देश पढ़ा लिखा है और बहुत आगे बढ़ चुका है, और अपने वीरों को, अपने शहीदों को, अपने गीत को जरूर याद रखेगा, क्योंकि आगे भी देश को तमाम दुश्वारियों से, तमाम दिक्कतों से लड़ना है, अपने आप को मजबूत रखना है। तो ऐसे जज्बा देश के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजादी आजादी आजादी, ये शब्द इतनी आसानी से कह दिया जाता है क्योंकि आजादी की कीमत हमने स्वयं चुकाई नहीं। हम उन आजादी के परवानों को भूल जाते हैं जिन्होंने कहा कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आजादी के लिए उन्होंने जंग लड़ी। आजादी के लिए न हिंदू न मुसलमान, सभी भारतीय थे और सभी लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये वंदे मातरम सिर्फ एक वाक्य नहीं है, वंदे मातरम एक आत्मा है, वंदे मातरम एक जुनून है, वंदे मातरम एक जोश था उस समय लोगों को एक करने का। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने सभी भारतीयों को एक कर दिया और सभी एक होकर भारतीयों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ गया। इतना दम है, इसीलिए हम जोर जोर कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।